तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, स्वागत है आप सभी को विद्या स्टडी में। दोस्तों आइए आज हम लोग संस्कृत का जो कितना एग्जाम था उस एग्जाम को हम लोग उस प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं कि आप सभी विद्यार्थी कितने सही आंसर दिए हैं। तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू बन के ये रहिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कितना नंबर लाए हैं और सही सही मिलान कीजिएगा प्रश्न का। चलिए हम लोग देखते हैं, 1 नंबर से शुरुआत करते हैं, जिसमें से कुछ लिखा हुआ है कि ये देख लीजिए, कुछ निर्देश दिया हो कि क्या निर्देश दिया है कि लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा विकल्पीय उत्तराणी चित्वा लिखत। इस गद्यांश को हम लोग पढ़ कर यानी पठित्वा यानी पढ़ कर जो है नीचे उसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग देना है। तो जी लिखता है कि एकदा एक नर सरोवर तटे भ्रमति सम सगंभीर चिंतित संकलन आसित। इस तरह से इसको हम लोग पढ़ लेना है, उसके बाद फिर हम लोग आंसर देखना। चलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप लोग यहाँ हम लोग डायरेक्ट हम लोग आंसर में चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से मेरे आपका पहला प्रश्न है कि एकः नर कुत्र भवति समः, एकः नर कुत्र भवति समः। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सर्ववर्ती, है ना। कहाँ मतलब वो रहता था, तो कहाँ सर्व है ना, सरोवरते रहते थे। तो आपका बी यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा नंबर वही देख सकते हैं, केशम शब्दे तस्य ध्यान भंग अभवत। तो इसका जो मेरा आंसर होगा ये भी आपका हो जाएगा डी, है ना, वानर क्या लिखा वानरानम। तो डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। आइए हम लोग अब तीसरा नंबर देखते हैं, बहुत शानदार के साथ हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न को। तो तीसरा नंबर देखिए क्या लिखा, वानर कीदृश आसन। तो वानर कीदृश आसन, तो इसका जो मेरा 3 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका कहाँ कीदृशा, तो रक्तवर्ण, कीदृशा तो रक्तवर्ण आसन। तो यहाँ रक्तवर्ण आसन ये आपको सही उत्तर लगा सकते हैं। चौथा नंबर हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा, आपतिभ्य मुक्ति कथम भवति, है ना, आपतिभ्यम मुक्ति कथम भवति। तो इसका जो मेरा आंसर होगा वो सी नंबर हो गया क्या, ध्रियन, सी नंबर राइट लगा सकते हैं। आइए दोस्तों फिर अगला हम लोग देखते हैं, 5वां जो लिखेंगे वहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए। इस निर्देश को भी हम लोग डिटेल्स पर क्या है, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा पर सनानम उत्तराणी लिखत। तो ये कुछ गद्यांश दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आंसर देना है। क्या है, तो इसको पढ़ लीजिएगा पूरा आप लोग, और चलिए पढ़ लिए होंगे। तो अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, ग्रामस्य किम नाम आसीत। तो उसका ग्राम से क्या क्या नाम था, ग्राम से किम नाम आसीत, तो क्या है, देवला, देवला बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 5वां हो गया। अब छठा देखते हैं, छठा नंबर आपका होगा क्या था, राजपुत्र का आसित। तो राजपुत्र को आसित ये क्या होगा, संग्राम सिंह, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सॉरी दोस्तों, बी नंबर नहीं, ये आपका सी नंबर होगा, राज सिंह हो जाएगा। तो ये नंबर नहीं होगा, सी नंबर आपको राइट लिख दीजिए। चलिए 7वां नंबर देखने वाले हैं, और 7वां नंबर को भी हम लोग बहुत क्या लिखा है, बुद्धिमती गहन कानने कम ददर्शम। तो 7वां नंबर जो होगा ये आपको जो है ना व्याघ्रम सही उत्तर लगा देना है दोस्तों, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 8वां नंबर सपुत्रों का क्या प्रहत्या जगाद। तो 8वां नंबर का जो मेरा हो जाएगा वो आपका बी क्या होगा, राइट आंसर का पादेन। उसी तरह से हम लोग देखेंगे अगला कुछ जो है ना निर्देश दिया हुआ, इसको भी देख लेंगे, इसको भी पढ़ना है, उसके बाद फिर आंसर देना है। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी चित्वा लिखत। तो जैसे लिखा गुणी गुणे वेत्ति न वेत्ति निर्गुण। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद फिर आंसर आप लोग को देना है। जिसमें 9 नंबर में क्या लिखा है, गुणी किम वेति। तो गुणी किम वेति, गुणी किम वेति तो गुणम, गुणी किम वेति तो गुणन। तो डी नंबर राइट इसको लगा दीजिएगा। चलिए 10वां नंबर में देखते हैं, निर्बला किम न वेति। 10वां नंबर जो हो जाएगा वो होगा आपका बलम, राइट आंसर। सो दोस्त 11 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, पिका कस्य गुणे वेति। तो पिका कस्य गुणे आसित, क्या उसमें गुण था। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, वसंतस्य, सी नंबर राइट आंसर दे सकते हैं। चलिए 12वां नंबर देख सकते हैं, काका इतस्य पदस्य पर्यापदम किम। तो हमारा जो 12 नंबर का होगा तो ये आपका ए पिका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं, अब हम लोग 13वां नंबर आंसर देख रहे हैं। चलिए उससे पहले कुछ निर्देश है, इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है अधोलिखितम गद्यांश से प्रतिभा प्रश्नानम उत्तराणी चित्वा लिखत, और पढ़ के हम लोग फिर गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद फिर हमें आंसर देना है। चलिए देखिए पढ़ लीजिए और फिर हमें आंसर देना है। चलिए 13 नंबर पर पढ़े होंगे, तो आंसर है क चंदन दासम द्रुसम इच्छति। तो 13 नंबर हमारा जो द्रुसम इच्छति, तो क्या हो जाएगा इसमें, चाणक्य,
क्या हो जाएगा, चाणक्य, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 14 नंबर क संकनीय भवती, 14 नंबर का जो क संकनीय भवती तो अत्याद्र भवती, है ना। चलिए ओके, अगला हम लोग चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश भी चल जाती है। चलिए 15वां नंबर देते हैं, के प्रियमी छंती, के प्रियमिछंती, है ना। तो 15वां नंबर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो बी आपका होगा, राजान, रजाना, है ना। बी नंबर आपको राइट आंसर दे दीजिएगा। चलिए उसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्यों देखते हैं। 16 नंबर को हम लोग बहुत शानदार के साथ देखने वाले हैं। अब यहाँ जो हमको जो है कुछ खाली स्थान दिया है, इसको हम लोग भरना है। तो खाली स्थान को क्या करना है, आरस्य डैश अखंडिता से भसीने की रिक्त स्थानम पूर्यत, है ना। रिक्त स्थान को हमें पूर्ति करना है। तो यहाँ देखिए रिक्त स्थानम पूर्यत करना है, तो 15 यानी हो गया। 16 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर क्या है, प्रसादेन, पूर्यत है ना, प्रसादेन, प्रसादेन, डी नंबर प्रसादेन। उसी तरह से 17 नंबर कुछ निर्देश दिया है, रेखांकित पदेशु प्रश्न वाचक पदानी चित्वा लिखत, प्रश्नवाचक हमको कुछ बनाना है, जो रेखांकित क्या है उसको बनाना है। 17 नंबर तः प्रकृत्या, है ना, सधित्रो सा वास्तविकम सुखम विद्यते। तो 17 नंबर जो हमारा जो होगा वो कैसे जो इसको बनाना है, क्या करना है, प्रश्नवाचक पदानी बनाना है। तो इसमें कस्य तो नहीं होगा, इसमें लगा सकते हैं कस्य, डी नंबर आप बना सकते हैं कस्य, है ना। उसी तरह से अगला भी हम लोग लिखाना है, छायांकित पद जो रेखांकित क्या हुआ है उसको हम लोग प्रश्नवाचक के रूप में लगा सकते हैं। क्या लिखा है, शुद्ध सुधि सह वर्जंती। तो देखिए बहुत आसान है, इसमें लगा दिए तो क्या हो जाएगा, कैन सुधि सह वर्जंती, तो डी नंबर भी इसका भी राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगला हम लोग 19 नंबर को देखने वाले हैं। क्या लिखा, उभो सम चत्वरे स्थापितवंतो। तो 19 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा कुत्र, है ना। यहाँ पे हम लोग कुत्र लगा सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों 20 नंबर हम लोग देखते हैं, छायांकित भाग यानी रेखांकित क्या हुआ है, फल छया स्रवंती वृक्ष सेवितव्य। तो इसका हमारा जो हो जाए क्या, कीदृश, है ना, कीदृश वृक्ष सेवितव्य। उसी तरह से हम लोग अगला देखने वाले हैं 21 नंबर को। 21 नंबर को चलिए देखते हैं, कुछ निर्देश दिया है, इसको भी पढ़ना है, उसके बाद हमें क्या करना, आंसर देना है ना। जिसका दिखा, अधो लिखित वाक्यसु रेखांकित पदामी संधि विच्छेद वाचित्वा लिखा था। देखिए रेखांकित जो पद क्या है उसको हम लोग संधि विच्छेद करना है और हमें बनाना है, जो सटीक बनेगा संधि विच्छेद उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या लिखा है, पश्य पश्य एतत् प्लस चित्रम। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं क्या होगा, एत चित्रम, ए नंबर आपको लगा सकते हैं। उसी तरह से 22 नंबर नायिका नाटकस्य पुराना भवती। तो क्या है, नाटकस्य पुराना भवती, तो नाटकस्य ने नायक यानी क्या हम किस लगा सकते हैं, ने जोड़ अक आक, तो इसको हम लोग कह सकते हैं नायक, ए नंबर आप राइट लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग 23 नंबर चलने वाले हैं। देखिए 23 नंबर में क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं, मनोरथ पुरुषार्थेन एवं सिद्ध्यति। तो बहुत बढ़िया है, मनोरथ क्या हो जाएगा, मनोरथ, मनोरथ मनः जोड़ रथ, मनोरथ होता है ना। तो बी नंबर राइट लगा सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से 24 नंबर क्या, संपूर्ण विश्व सज्जना दुर्लभा जयंती, सज्जना, सज्जना, है ना। 24 नंबर क्या, सज्जना, तो यहाँ क्या सत्य जोड़ जाना, सज्जना लिख सकते हैं, बी नंबर राइट आंसर। उसी तरह से अगला देखिए, कुछ निर्देश दिया 25 नंबर का भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। रेखांकित पदान्यम प्रकृति प्रत्यो सज्जनम विभजती व समुचित्यम विकल्पवा चित्वत। तो क्या, क जोड़ अनियर, है ना, क जोड़ अनियर। तो हम लोग क्या सकते हैं, क जोड़ अनियर, बहुत आसान है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डी नंबर कर्णीय, है ना, कर्णियम। उसी तरह से अगला देखिए 26 नंबर, धावंती बालिका पथि अप तत्। जो हमारा जो 24 नंबर है धावंती, है ना, धाव जोड़ अंती, क्या ऐसे ही हो सकता है क्या, नहीं, धावंती का देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्या लिख सकते हैं, धाव जोड़ तुमुन, ये तुमुन प्रत्यय का है ना। तो बी नंबर आप लोग राइट आंसर लिख सकते हैं। 27 नंबर का ये देखते हैं हम लोग। चलिए क्या है, अश्व मार्गे धावती। तो अश्व मार्गे धावती का अश्व जोड़ टाफ, है ना, तब होगा अश्व, ये टाप प्रत्यय का दिया गया है। तो यहाँ आप लोग सी नंबर में करेक्ट आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से हम 28 नंबर देखने वाले हैं, उचित व्याय क्या, व्याय पदम विकलभ्य चित्वा रिक्त स्थानीय पुरियत। जो यहाँ खाली स्थान है उसको हम लोग पूरा करना है। तो नरा अनिच्छन खाली जगह पापम करोति,
तो खाली जगह क्या हम लोग भर सकते हैं 28 नंबर में, वो क्या है पूरा है, नर अनुच्छेद, तो हम लोग पूरा भर सकते हैं, बी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। बी नंबर नहीं, अपी पापम करोति, सी नंबर हम लोग रखते हैं, सी नंबर ये नहीं होगा। चलिए अगला हम लोग 29 नंबर देखते हैं। तो 29 नंबर दोस्तों हमारा जो प्रश्न है, नरात नगरात डैश एकः सुरभ्य स्र, तो डैश देखिए इसमें जो दिया है ना, तो 29 नंबर क्या हो जाएगा, बही, बही आप बेधड़क लिख सकते हैं, बही। और चलिए अब अंतिम प्रश्न है, और आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग का अगर मुझे कुछ हेल्प चाहिए इस तरह का और तो चाहिए, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। क्योंकि हम लोग झारखंड बोर्ड के सभी अपडेट को इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं सभी परीक्षाओं में जितने भी 10th 11th वाले 10th 12th तक का जो है सभी के लिए मैं तैयार रहता हूँ आप लोग की तैयारी करने के लिए। तो सो दोस्तों देख सकते हैं, अंतिम सवाल है डैश मगधस्य नृपः अशोक आसित, मगधस्य नृपः अशोक आसित, तो ये मगधस्य यानी मगधस्य पूरा मगधस्य यानी ए नंबर आप लोग लिख सकते हैं, राइट आंसर। तो चलिए आज का प्रश्न समाप्त है, और जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग भी तैयार करने का प्रयास करेंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर पूरा कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद आप सबको, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।